कभी कभी जीवन हमें ऐसी राहों पर ले जाता है जहां हमारे सारे प्रयास, सारी मेहनत व्यर्थ लगने लगती है। हम सोचते हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन शायद उस समय हमें यह समझ नहीं आता कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे भले के लिए है। यह कहानी है सपनों, संघर्ष और विश्वास की। एक ऐसा सफर जहां बाधाएं उम्मीदों को तोड़ने की कोशिश करती हैं, लेकिन किस्मत के पास कुछ और ही योजना होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जब रास्ते मुश्किल लगें, तो धैर्य और भरोसा बनाए रखना कितना जरूरी है, क्योंकि ऊपर वाला वही करता है जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है। गांव के छोर पर एक छोटा सा घर था, जहां रवि अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी माँ, पिता और दो छोटी बहनें थीं। रवि के पिता एक किसान थे, लेकिन उनके पास जमीन बहुत कम थी। हर साल फसल उगाने के बाद भी आमदनी इतनी नहीं होती थी कि परिवार की जरूरतें पूरी हो सकें। रवि शुरू से ही पढ़ाई में होशियार था। गांव के मास्टर जी भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। रवि के पिता ने अपने बेटे का भविष्य संवारने के लिए कई बार कर्ज लिया और उसे शहर में पढ़ने भेजा। रवि को हमेशा अपने परिवार की गरीबी की चिंता रहती थी। वह सोचता था कि एक दिन वह बड़ा आदमी बनेगा और अपने परिवार की हर मुश्किल को दूर कर देगा। शहर में पढ़ाई करना आसान नहीं था। रवि को छोटी सी किराए की जगह में रहना पड़ता था, जहां दिन-रात की आवाजें उसे परेशान करती थी। पढ़ाई के साथ साथ उसने एक छोटी नौकरी भी की, ताकि अपने खर्चे निकाल सके। कॉलेज खत्म होने के बाद रवि ने नौकरी की तलाश शुरू की, लेकिन हर जगह अनुभव की मांग थी। कई जगह उसे इंटरव्यू में असफलता मिली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन रवि को एक बड़ी कंपनी से इंटरव्यू के लिए कॉल आया। यह सुनकर वह बहुत खुश हुआ। यह वही मौका था जिसका वह लंबे समय से इंतजार कर रहा था। उसने अपने इंटरव्यू के लिए पूरी तैयारी की। अपनी सबसे अच्छी शर्ट और पैंट पहनकर उसने अपनी माँ के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। सुबह सुबह रवि बस से निकल पड़ा। उसका मन उम्मीदों से भरा हुआ था। बस में बैठकर उसने अपनी नौकरी मिलने के बाद की योजनाएं सोचनी शुरू कर दी। मैं सबसे पहले पिताजी का कर्ज चुकाऊंगा। बहनों की पढ़ाई के लिए पैसे जमा करूंगा। माँ को आराम करने दूंगा, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में अचानक बस का इंजन खराब हो गया। ड्राइवर ने घोषणा की, बस को ठीक होने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। यह सुनकर रवि के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तुरंत ऑटो पकड़ने का फैसला किया। ऑटो में बैठते ही रवि ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान, कृपा करना, मुझे इस इंटरव्यू तक पहुंचने देना। लेकिन शहर में ट्रैफिक का जाल उसकी उम्मीदों को तोड़ता जा रहा था। ऑटो धीरे धीरे रेंग रहा था और घड़ी की सुइयां तेजी से आगे बढ़ रही थी। जब रवि आखिरकार कंपनी पहुंचा, तो इंटरव्यू का समय खत्म हो चुका था। वहां के रिसेप्शनिस्ट ने कहा, माफ कीजिए, इंटरव्यू खत्म हो गया है। रवि का दिल टूट गया। उसने कंपनी के बाहर बैठकर अपने भगवान को दोष देना शुरू किया। भगवान, आपने ऐसा क्यों किया? क्या मैं इतनी मेहनत सिर्फ इस दिन के लिए कर रहा था? मेरे परिवार की सारी उम्मीदें मुझसे जुड़ी हुई थी। उस दिन रवि का आत्मविश्वास हिल गया। वह घर लौट आया और चुपचाप बैठा रहा। उसकी माँ ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा, भगवान हमेशा हमारे लिए अच्छा ही करते हैं। हो सकता है इसमें भी तुम्हारी भलाई हो। लेकिन रवि को ये बातें समझ नहीं आईं। 2 हफ्ते बाद एक चमत्कार हुआ। उसी कंपनी से फिर से कॉल आया। इस बार इंटरव्यू उनकी दूसरी शाखा में था। यह सुनकर रवि को विश्वास ही नहीं हुआ।
उसे लगा जैसे भगवान उसे एक और मौका दे रहे हैं। इस बार उसने पहले से तैयारी कर ली। वह एक दिन पहले ही शहर पहुंच गया। सुबह सुबह वह समय पर इंटरव्यू के लिए तैयार होकर कंपनी पहुंचा। इंटरव्यू पैनल ने उसकी मेहनत, ज्ञान और आत्मविश्वास को देखा और बहुत प्रभावित हुए। कुछ ही दिनों बाद उसे नौकरी का ऑफर लेटर मिला। जब उसने यह खुशखबरी अपने परिवार को दी, तो घर में खुशी का माहौल बन गया। माँ ने भगवान को धन्यवाद दिया और कहा, देखा बेटा, भगवान ने तुम्हारे लिए अच्छा ही किया। कुछ महीनों बाद रवि को पता चला कि जिस शाखा में वह पहले इंटरव्यू देने गया था, वह आर्थिक संकट में आ गई थी। वहां काम करने वाले सभी कर्मचारियों को निकाल दिया गया था। यह सुनकर रवि को अपनी माँ की बात याद आई। उसने समझा कि भगवान ने उसे पहले इंटरव्यू में असफल करके एक बड़ी समस्या से बचा लिया। नौकरी मिलने के बाद रवि ने अपने परिवार के सपने पूरे करने शुरू किए। उसने पिताजी का कर्ज चुकाया, बहनों को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवाया और माँ को आराम करने दिया। उसका सपना था कि वह एक दिन अपने परिवार को एक बड़े घर में लेकर जाएगा, और धीरे धीरे उसने वह सपना भी पूरा किया। इस पूरी यात्रा ने रवि को सिखाया कि भगवान की योजनाएं हमेशा हमारी भलाई के लिए होती हैं, भले ही वह उस समय हमें समझ में न आए। हर कठिनाई एक नए अवसर का द्वार खोल सकती है, अगर हम धैर्य और विश्वास बनाए रखें। ऊपर वाला वही करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। यह वाक्य अब रवि के जीवन का मूल मंत्र बन गया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में हर असफलता या बाधा के पीछे एक गहरी वजह होती है, जो हमें उस समय समझ नहीं आती। जो हमें उस समय बुरा लगता है, वह आगे चलकर हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है। ऊपर वाला हमेशा हमारी भलाई के लिए काम करता है, बस हमें उस पर भरोसा रखना चाहिए। दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।